नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कहा था कि सरकारें समस्या का समाधान नहीं है बल्कि खुद समस्या हैं। ये बात अमेरिका और दूसरे देशों में गलत पाई गई या इसको गलत माना गया या कई तरह से सवाल उठाए गए। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश में पहुंचते हैं तो ये बात आपको बिल्कुल सही नज़र आने लगती है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। कल खबर आई है कि पंचायत चुनाव में देरी होगी और इतनी देरी होगी कि इसका कार्यकाल जो मौजूदा पंचायत है पूरा हो जाएगा और उसके बाद प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, वो पंचायत चलाएंगे। इस खबर की तलाश या इस पे और क्या प्रोसेस है, कैसे लोगों को जानकारी सही से मिले, जब शुरू की गई तो आपको हैरानी होगी कि पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर पशुधन विभाग का फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है। यानी जब आप पंचायती राज विभाग के फ़ोन नंबर पे आप मुख्य सचिव के फ़ोन नंबर पे मिलाएंगे तो वो फिर फ़ोन पशुधन विभाग के पास जाएगा। आप निदेशक को फ़ोन लगाएंगे तो वो उठेगा नहीं। अगर आप किसी छोटे कर्मचारी को लगाएंगे तो आपका फ़ोन ब्लॉक कर देगा, वो एंटरटेन नहीं करेगा। मतलब आपको एक सूचना पाने के लिए अपने 2-2.5 घंटे इसलिए बर्बाद कर देने पड़ेंगे कि इसने सुना नहीं। कोई सुनेगा तो कहेगा कि मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं है और अधिकारी से बात करने पड़ेगी। अधिकारियों का आलम यह है कि वो मतलब बात करने को तैयार नहीं है, फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। अब ये नहीं पता चल पा रहा है कि जिस पंचायत का जो कार्यकाल 25 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है उसको लेकर के क्या सूचना है, सरकार क्या प्रक्रिया अपनाएगी, जिसे प्रशासक नियुक्त किया जाएगा वो कौन होगा, जो प्रधान हैं उनके तमाम जिम्मेदारियां उनसे लेने या उनसे शक्तियों के जो उनके वो काम प्रोसेस कैसे शुरू होगा। दरअसल पूरी पंचायत चुनाव की तैयारी अपने समय से लगभग 4 महीने देरी से चल रही है। कायदे से 5 साल पूरा होने से 6 महीने के पहले ही चुनाव हो जाना चाहिए, मतलब 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। इसमें 6 महीने का और टाइम मिलता है जिसमें प्रशासक नियुक्त करके सरकार चुनाव करा सकती है। लेकिन अभी जो समस्या आ रही है कि अलग अलग बयान हैं, अलग अलग मंत्रालय हैं। चुनाव आयोग ने 29 दिसंबर तक मतदाता सूची को अंतिम प्रकाशन के लिए टाइम रखा है। सरकार ने 2 दिन पहले आंशिक परिसीमन है 39 जिलों में कुछ नगर पालिका बनी है जिसमें ग्राम सभाएं चली गई हैं, इसकी वजह से आंशिक परिसीमन शुरू किया है। तो ये काम लगभग फरवरी तक जाएगा। अब जब परिसीमन पूरा हो जाएगा तो फिर आरक्षण के निर्धारण होंगे। आरक्षण का निर्धारण होने के बाद फिर चुनाव आयोग से कहा जाएगा, वो मतपत्र छपवाएगा उम्मीदवारों के हिसाब से और सारे काम शुरू होंगे। यानी चुनाव होने की कोई भी दशा अप्रैल से पहले की नहीं दिख रही है। सूचनाओं का अभाव इस तरह से है कि पंचायती राज विभाग की अपनी वेबसाइट पर शासनादेश जो कॉलम है उसमें 2015 का शासनादेश पड़ा है। पंचायत इलेक्शन का जो कॉलम है वो सन्नाटा पसरा हुआ है, उसमें 2015 के बाद कोई अपडेट नहीं है। मतलब एक देश का सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव होने की तैयारी चल रही है। करीब 59,000 प्रधानों का अकेले निर्वाचन होना है। मतलब इतनी बड़ी संख्या है, इसके बावजूद सूचनाओं का ये अभाव है कि कहीं से कोई खबर आती है, कोई बताने को तैयार नहीं है, कोई ऐसी सूचना नहीं है जो सारी जानकारी देती हो। मतलब इस तरह की अराजकता है कि मतलब आप नंबर मिलाते रहिए, कोई उठाएगा नहीं, कोई उठाएगा तो बताएगा नहीं, कोई बताएगा तो जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये पूरी स्थिति है अभी मतलब इस पंचायत इलेक्शन को लेकर के। और ये सरकारों का दावा है कि वो अव्वल दर्जे का प्रशासन दे रही हैं। अब इसे अव्वल दर्जे का प्रशासन कहें या इसे मुश्किल भरा प्रशासन कहें। मतलब जो रोनाल्ड रीगन ने अपने यहाँ किसी टैक्स के और तमाम तरह की वजहों को लेके कही थी, आर्थिक क्राइसिस को लेके कही थी, वो बात यहाँ यूपी में बिल्कुल सटीक दिखाई देगी। आप किसी भी मंत्रालय विभाग की किसी भी साइट पे चले जाइए, आपको आंकड़े ताज़े नहीं मिलेंगे, बासी आंकड़े मिलेंगे, गलत नंबर मिलेंगे, अधिकारियों के नाम गलत होंगे। अब सोचिए कि पशुधन विभाग का नंबर जो है पंचायती राज के उस पर पड़ा हुआ है,
मतलब आप जब पंचायती राज सचिव को फ़ोन मिलाते हैं तो पशुधन विभाग के यहाँ जाता है। जब उससे पूछा भैया कितने फ़ोन आते होंगे, वो कहता है रोज़ाना 10-12 फ़ोन आते हैं हमारे पास। हम हर बार बताते हैं कि ये जो है पशुधन विभाग का नंबर है, आप पंचायती राज का ये नंबर है, कर लीजिए। अब सोचिए कि ये आज कोई अचानक नहीं पड़ा होगा, मतलब अब उससे पूछा कि भाई सही क्यों नहीं कराते। उन्होंने कहा भाई ये जो है मुख्यमंत्री कार्यालय देखता है, अब वहाँ से जब होगा कभी तब सही होगा। मतलब हद हो रखी है पूरी व्यवस्था की, जानकारियों की सूचना देने की। ये इस सरकार की तल्लीनता है लोगों के साथ। अब राज्य सूचना आयोग जो राज्य सूचना नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग लगभग 4 महीने पीछे चल रहा है। वजह कोविड है, जाहिर सी बात है, कोविड से बहुत चीज़ें प्रभावित हुई हैं। लेकिन अब यह है कि परिसीमन का काम जो मतलब जो सूचनाएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं रही, यानी सूचनाएं नहीं पहुंचेंगी, अफरा तफरी की स्थिति होगी और लोग तमाम तरह के उन बातों के प्रभाव में आएंगे जो एक तरह से बेचैनी पैदा करेगी। सरकार अपने रफ्तार से काम कर रही है तो करे, उसे सूचना देना तो लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। इवन यहाँ तक कि डायरेक्टर का फ़ोन मिलाते रहिए, वो डायरेक्टर फ़ोन नहीं उठाएंगे, तो फिर सूचना मिले कौन? स्टेनो बताएगा, वो जिम्मेदारी नहीं लेगा। अब प्यून जो है से बात करके खबर लिखी नहीं जा सकती। तो पत्रकारिता की मुसीबत तो ये हो गई है कि सूचना किससे मांगे आप। यहाँ किसी विभाग मतलब सब ट्वीट खेल रहे हैं, सारा प्रशासन ट्विटर से चल रहा है, लेकिन ज़मीन पर नीचे सूचनाएं गायब हैं, मतलब प्रोसेस की जानकारी गायब है। ये हकीकत है। तो रोनाल्ड रीगन की बात उनके यहाँ भले गलत निकली हो, यूपी में बिल्कुल सही साबित हो रही है कि यहाँ सरकार ही समस्या पैदा कर रही है। ये किसी को सुविधा देने या जानकारी के लेवल पर जानकारी देने को तैयार नहीं है। फिलहाल इतना ही। पंचायत चुनाव में आपको और जानकारी जल्दी ही दी जाएगी।